हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फिर से आपका बहुपद का ही है। और भी बहुपद का जो आज मैं क्वेश्चन लाया हूँ, बहुपद का जो आज मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि ज्यादातर मैं जो क्वेश्चन डालता हूँ ना, वो आपको वही क्वेश्चन मैं डालता हूँ जो आपको सबसे ज्यादा पूछने का चांस रहता है एग्जाम में। 80% से 90% तक मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करवाता हूँ। इसीलिए आपको जो मैं वीडियो में क्वेश्चन करवाता हूँ उसको देखना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि यदि आप मेरे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ उसको भी अगर देख लीजिए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको मैथ में अच्छा मार्क आने वाला है। मैथ में आपका अच्छा मार्क आने वाला है। अभी जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ ये ऑब्जेक्टिव में भी रहता है और थ्योरी में भी रहता है, और ज्यादा 90% ये क्वेश्चन पूछता है। मैं 90% मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं 2006 से कोचिंग का अनुभव है मेरे पास, ठीक है। 19 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। इसीलिए मैं आपको गारंटी के साथ ये कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है ना वो आपको मैं वही करवाता हूँ जो ज्यादातर पूछा जाता है। इसीलिए आपको देखना बहुत जरूरी है। चलिए अब ज्यादा समय कुछ टाइम पास किए हुए आपको अपना क्वेश्चन पे लेकर आता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन को आपको अच्छा समझना चाहिए, इसमें आपको कई तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा और सभी परीक्षा में पूछता ही है। इसलिए आप देखिएगा मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से मैच करवा लीजिएगा। अब देखिएगा सारा क्वेश्चन मैं वही करवा रहा हूँ जो हर परीक्षा में किसी न किसी बार पूछते रहता है। देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपको यदि द्विघात बहुपद, ये आपका बहुपद है का शून्यक अल्फा बीटा हो तो निम्न का मान ज्ञात कर। निम्न मैंने इसलिए दे दिया हूँ कि इसमें 4 तरह का क्वेश्चन मैं दिया हूँ। ये आपको किसी में ये पूछ देगा, किसी में ये पूछ देगा, किसी में ये, किसी में ये। आपको दिक्कत ना हो, एक ही बार में आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, इसलिए मैं क्वेश्चन को लेकर आया। ठीक है, तो चलिए आप कुछ एक एक करके देख। पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व डाल देंगे। अब द्विघात बहुपद आपका है, आपका बहुपद है, यहाँ बहुपद लिख लीजिएगा। द्विघात बहुपद है आपका है, द्विघात बहुपद भी लिख सकते हैं। बहुपद आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यही बहुपद है ना। पहले हम क्या करेंगे वो देखिए, इसको पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा आपका सी होता है। ए बी सी क्लियर हो गया। हमको अल्फा प्लस बीटा का मान पहले निकालना है। इसका सूत्र होता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी मतलब -7 बट्टे 1। एक का मतलब क्या हुआ, बट्टे में एक भी रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे मैंने निकाल लिया, क्लियर हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला सी बाय ए। सी कितना है आपका 12 है, बटे में कितना है 1 है। 12 1 रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 का 12। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल चुका है आपको, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल चुका है, क्लियर हो गया। आप क्वेश्चन पे आते, ये आपको पहला स्टेप है जो कि आपको मूलों का योगफल गुणनफल निकालना है। एक क्वेश्चन को आप करिएगा तो ये क्वेश्चन आपको मूलों को योगफल गुणनफल जो प्रीवियस क्लास में करवाया हूँ वो कवर हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है अल्फा बट्टे बीटा, बीटा बट्टे अल्फा। ये आपका भिन्न जोड़ घटाव, इसका मतलब क्या, भिन्न जोड़ घटाव करना है। हम लोग एलसीएम करेंगे, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा बच जाएगा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस अल्फा अल्फा से बीटा होगा तो बीटा का स्क्वायर हो गया, क्लियर हो गया। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के रूप में आ गया, अर्थात इसको ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में आ गया। इसको कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये जब स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो आपको इस रूप में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है ना। माइनस में 2b है, माइनस 2ab, ये कैंसिल, बचा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया ना। आपको समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप क्या करेंगे, हम लोग सबका मान बैठाएंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना मान निकला 7,
हम लोग लिख देंगे 7 का होल स्क्वायर। 7 जो है वो माइनस में, तो माइनस लिख देंगे, होल स्क्वायर माइनस 2 का 2 लिख देंगे। अल्फा बीटा का मान कितना निकला? 12, 12 रख देंगे बट्टा में, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान 12 आपने रख दिया। क्लियर? अब 7 का स्क्वायर मतलब 7 सकते हैं 49 माइनस 12 को 2 गुना करेंगे 24 बट्टे में ये 12 हो गया। अब घटाव का मतलब क्या होगा? घटाव करना, तो 49 में 24 घटा देंगे, 9 में 4 गया 5, 4 में 2 गया 2, 25 बटा 12। यही आपका आंसर हो गया, पहला का आंसर। पहला का आंसर आपका हो गया। पहला का आंसर आपने समझ गया कैसे हुआ? पहला का आंसर आपने समझ गया कैसे हुआ? इसमें किसी तरह का दिक्कत है? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। ये क्वेश्चन ए कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन बी पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन बी क्या कह रहा है। इसमें दिक्कत है तो हमको बताइए, नहीं दिक्कत है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बी नंबर पे आते हैं। देखिए बी नंबर में है 1 बट्टे अल्फा 1 बट्टे बीटा। इसका मतलब क्या? हमको भिन्न जोड़ बट्टा में आता है, भिन्न को जोड़ घटाव करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा कैंसिल बचा बीटा, प्लस बीटा बीटा कैंसिल बचा अल्फा। ये हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा रहे, बीटा प्लस अल्फा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है? तो माइनस में 7, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 12। इसको क्वेश्चन बाहर कर देंगे तो -7 बट्टा 12। ये आंसर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। ये किसका आंसर क्लियर हो गया? ये बी नंबर क्लियर हो गया। अब हम लोग सी नंबर पे आते हैं। सी नंबर क्या कह रहा है आपको? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। सेम प्रोसेस देखिए यहाँ पे है ना, क्या है ना, यही चीज को अलग पर्सनली भी अलग से पूछ सकता है। इसमें आपको इस ये जो सवाल था इसमें ये स्टेप आया था ना, ये था पर्सनली सिंगल में। तो क्या करेंगे? सेम जैसे इसका प्रोसेस में ये किए थे, इसको भी सेम टू सेम करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग? इसका सेम टू सेम प्रोसेस क्या होगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का प्रोसेस क्या होगा? हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू कितना होता है? तो इसका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको डेली कितना है? माइनस में 7 -2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? तो 12। अब देखो 7 का स्क्वायर 49, 12 दूना 24, इसको घटा देंगे कितना निकल गया? 25। ये आंसर सी नंबर का हो गया। इसका भी 25 निकला था ना ऊपर में, ऊपर वाला स्टेप के ऊपर 25 हो गया। ये सी नंबर क्लियर हो गया। सी नंबर क्लियर हो गया। अब हम लोग डी पे आते हैं, अल्फा माइनस बीटा पे। अब देखिए ये आपका इसमें था प्लस में रहता क्या होता? सिंपल आपने ये लिख देता, लेकिन ये माइनस में, इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको बनाएंगे। तो इसका यदि वर्ग मैं करता हूं तो अल्फा माइनस बीटा का वर्ग हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसको मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया होल स्क्वायर में, तो ये इसका फॉर्मूला ये हो गया। ये दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। चलिए अब देखिए अगला स्टेप हमको क्या करना है? इधर का सेम टू सेम रहने देते हैं। अब इसके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी है यही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे भी है यही अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सेम प्रोसेस इसको भी करेंगे तो क्या हो जाता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये -2 अल्फा बीटा किसका है? इसका है। यहाँ पे लगा है ना, समझ गए? मैंने ये लास्ट में से जो मैंने पहले ये आपको दिया, ये इसलिए सवाल दिया, जब ये समझ आइएगा आपका ये पर्सनली जो रहेगा स्टेप वो आप खुद से कर पाइएगा। आप जब ये समझ गए स्टेप तो इसको मैंने ये ला के दिया, क्योंकि ये आप सीख गए, इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बचा ये माइनस और ये 2 अल्फा बीटा आपने लिख लिया। अब यहाँ पे इधर का सेम टू सेम लिख देते हैं, होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ -2 अल्फा -2 तो माइनस माइनस प्लस 4 अल्फा बीटा हो गया। अब देखो इधर का सेम टू सेम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रहा है, कितना दे रहा है? माइनस में 7, स्क्वायर में कर लीजिए -4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे रहा है? 12 लिख लीजिए।
इधर का सेम टू सेम रख देने। अब इधर 7 का स्क्वायर 49, 4 बच्चों का 48, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। 49 में 48 घटाएंगे कितना, 1 हो गया। अब जो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर को हटा देंगे। स्क्वायर घटाने पर क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रूट में। तो अल्फा माइनस बीटा, 1 का स्क्वायर करेंगे, रूट में निकालेंगे तो कितना निकल गया, 8। ये हो गया आपका आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा आपको इतना स्टेप करना पड़ेगा। समझ गया, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकल गया। इसमें किस तरह, अगर इसमें आपको समझ आ गया है, इसमें किसी तरह का दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। ये सारा क्वेश्चन मैं करवाया हूँ ना, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्या है, इंपॉर्टेंट। हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते रहता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक एक नंबर का वैल्यू रहता है, अच्छा जो भी नंबर आए आपको, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको अच्छा नंबर आने वाला। यदि इसमें किसी तरह का दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें जवाब जरूर दूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा जो यूट्यूब का चैनल है जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब इसीलिए करना पड़ेगा आपको क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा ना, वो सबसे पहले आपके पास चला जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम, इसीलिए सब्सक्राइब करना जरूरी होता है। चलिए, इतना समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।